चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस मैथ के, जो कि जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ के। और जो अब एग्ज़ाम चल रहा है जीडी का, कब से है? 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो हो चुका है, और शायद 24-25 तक जाएगा। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जीडी में इस एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप 20 बॉयज इज 25. अ बॉय एज 15 ईयर्स लीव्स द ग्रुप. A new boy joins the group and the average age of the group increased by 2 years. What is the age of the new boy? देखो, 20 बॉयज का 25 ईयर्स एवरेज है, ठीक है। यानी 500 टोटल एज हो गया 20 बॉयज का, ठीक है। जिसमें से एक बॉय जो है वो 15 ईयर्स का लीव कर देता है ग्रुप को, ठीक है। और एक नया बॉय जो होता है, देखो, जिसमें अब 15 ईयर्स हो गया तो यही 485 बच गए। जिसमें से एक नया बॉय आता है जो एक्स एज का है, ठीक है। और अब इसकी अगर मैं एवरेज निकालूं 20 बॉयज़ की, तो वो 2 ईयर से बढ़ जाती है, यानी कितनी हो गई? 27 हो गई, ठीक है। यानी 54 ठीक है, 540 हो गई, जिसमें से 485 माइनस कर देंगे तो 40 और 15 कितना हो गया हमारे पास? 55। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ अ साइकिल इज रेट 27. सो इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। जो मार्क प्राइस है वो 2700 है, जिसमें 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 2700 का 90% निकालना है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो 2700 का 90% निकालूं अगर मैं, तो कितना हुआ हमारे पास? 18 और 6 24। नेक्स्ट, Anil and Karan together can do a work in 20 days. Karan and Himanshu together can do a same work in 25 days. Himanshu and Anil together can do a same work in 50 days. In how many days can Himanshu alone to do the same work? अनिल जो है प्लस करण, वो करते हैं 20 डेज में, ये एफिशिएंसी है 1/20, ठीक है। करण और हिमांशु 25, ठीक है। और हिमांशु और अनिल कितने दिन में? 1/25, और ये 1/50। इन सबको प्लस कर दो। प्लस करने पर क्या आया? 2 आ जाएंगे अनिल, 2 आ जाएंगे करण, और 2 आ जाएंगे हिमांशु। तो 2 कॉमन ले लेंगे, अनिल प्लस करण प्लस हिमांशु इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे। एलसीएम क्या है हमारे पास? 100, ठीक है। यह आएगा 5 प्लस ये आएगा 4 प्लस ये आएगा 2, 5 और 4 9, 2 11, 11/100, ठीक है। और नीचे 2 कॉमन लेंगे, मतलब 2 नीचे जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। और अनिल प्लस करण प्लस हिमांशु बचेगा, इसमें हिमांशु की वैल्यू चाहिए, यानी अनिल प्लस करण की वैल्यू क्या होगी? अनिल प्लस करण की वैल्यू 1/20 होगी, ठीक है। तो 1/20 माइनस 1/20 करना पड़ेगा जब हिमांशु बचेगा ऑलरेडी यहाँ पर, बस, ठीक है। तो फिर से 200 ही रहेगा कॉमन, और 11 में माइनस करना पड़ेगा हमारे पास 10, यानी 1/200। ये एफिशिएंसी हो गया, डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 200। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 404 डिवाइड बाई 2, 1008 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू 5। ये हो जाएगा यहाँ पर 25, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 दूनी 8, और ये 5 और 2, ठीक है, प्लस ये कितना बचेगा? 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। 252 में 202 कम करेंगे, सीधे से माइनस का 50 बचेगा, ठीक है। और 25 और माइनस कर देंगे तो -25 बचेगा। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखो एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ कैसे निकालना है? इन सबको एक तो सिंपल तरीके से ऐसे निकाल लो, या फिर ऑप्शन से देख लो कि ऑप्शन से सारे कौन से कट रहे हैं, ठीक है। 44 से के सब कट रहे हैं। अगर देखो 44 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 44 से 88 चला जाएगा ये, ठीक है। ये 42 कट रहा है बस 44 से, 84, ठीक है। ये 40 से भी नहीं कट रहा पूरा पूरा, 49 से भी नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो आंसर ये है। निकालिए मत एचसीएफ। एचसीएफ वही तो होता है जो इन सब में बड़ा, कोई ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा होता है, जो इन सबको डिवाइड करे, ठीक है। तो 42 है जो सबको डिवाइड करता है, सबको, तीनों को। नेक्स्ट, टी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज. इन हाउ मेनी डेज विल टी कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क ऑफ द सेम वर्क? देखो, जो टी है वो अलोन जो है कंप्लीट करता है 90 दिन में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल टी कंप्लीट 20% ऑफ द सेम वर्क? 90% 90 दिन में वो पूरा काम कर लेता है, तो 20%
यानी इसका 20% निकालूँ मैं तो 18 दिन में हो जाएगा काम पूरा। सिंपल है। तो कोई भी काम 90 कुर्सी बनानी है, 90 वो मान लेते हैं एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो उसको 90 कुर्सी बनानी है और अब की बार उसको 20% कुर्सी बनानी है तो 20% निकाला इसका तो 18 हुआ। 18 दिन में 18 कुर्सियाँ, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज रेट 87880। इट ब्रेक इंटू टू पीसेस हुज वेट आर इन द रेशो 5:8, ठीक है। व्हाट इज द लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज। तो पहले इसमें फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा कि दो कॉस्ट है डायमंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, ठीक है। तो डी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू लगेगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा डब्ल्यू स्क्वायर। ये होगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला बना दिया इसके तहत, इस लाइन के तहत, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ डायमंड जो है वो 87880 है तो 87880 इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर यानी वेट का स्क्वायर। एक्स मान लेते हैं वेट को, एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। अब दो पीस में टुकड़ों करते हैं जिसमें 5:8 है। दो टुकड़े होते हैं जिसको दो टुकड़े में एक 5वां हिस्सा एक 8 हिस्से, 5 हिस्से अलग 8 हिस्से अलग, टोटल कितने हिस्से होते हैं 8 और 5 13, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 87880 डिवाइड बाय ये दोनों प्लस 13 है, 13 169 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर देखना स्क्वायर है यहाँ पर तो 13 का भी स्क्वायर और जो एक्स स्क्वायर वो सेम, ठीक है। ये वेट है, ये वेट देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो के की वैल्यू ये आ गई। अब हमें पहले क्या चाहिए, पहले इसकी वैल्यू चाहिए 5 वाले की 5x यानी 25x स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ ये पहले ये देखो। हम क्या करते हैं, जैसे 500 को किस हिसाब से बांटना है 2:3 के हिसाब से बांटना है तो क्या करते हैं हम, ये 500 लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, हम इस 2 की वैल्यू चाहिए तो 2 और 3 5 नीचे लिखते हैं इंटू 2 यहाँ पर लिखते हैं, सही बात है। तो ऐसे ही मैंने किया है 8 और 5 13, 13 एक्स स्क्वायर नीचे लिखा और किसकी वैल्यू चाहिए 5 की चाहिए तो ये यहाँ पर लिखा। सेकंड 87880 अपॉन 169 एक्स स्क्वायर। अब की बार किसकी वैल्यू चाहिए इस 8 वाली की 864 इंटू 64 एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो पहले की वैल्यू निकाल तो क्या आएगी हमारे पास, इससे ही कट गया 169, ये 25 डायरेक्ट 13 से कट जाएगी तो 13 यानी इस पहले की वैल्यू आ गई 13,000, ठीक है 13,000। और सेकंड वाली की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड वाले की वैल्यू थोड़ी कठिन होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर ये 13 से 13 चलाएगा 13 13 और ये जाएगा 3 3 2 8 और 0, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं और दोनों मिलाकर कितने हुए, दोनों मिलाकर 13,000 और 33,000, ये हुआ 46,000, 46,280। तो ये कॉस्ट आई, पहले कॉस्ट ये थी अब कॉस्ट ये आई तो कितना कम हो गया 41,600। नेक्स्ट, an article is sold for at 4400 at a loss of 20%. what is the cost price of the article। 4400 पर लॉस करता है, ठीक है, 20% लॉस पर बेचता है तो ये क्या है 80%, हमें चाहिए 100%। 20% पर लॉस पर बेचा है, ठीक है, तो 80% बचा, ये 100% चाहिए तो वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट 9900 इज डिवाइड बाय अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशो 7। देखो फिर से देखो, अब पिछले वाला क्वेश्चन कह रहा था मैं कि 9900, अब कौन सा चाहिए y की वैल्यू चाहिए, y कहाँ पर है बीच वाली की वैल्यू चाहिए तो इन सबको प्लस करो। प्लस करने पर कितना आया हमारे पास 12 12 12 24 24 25 26 26 और 7 हमारे पास आया 4 5 6 33। इसकी वैल्यू चाहिए 12 की, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइड बाय 4। अब 4 के नंबर डिवाइड बाय कौन सा होता है, जो लास्ट के नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तभी 4 से डिवाइड होगा तो आंसर है ये, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होनी चाहिए। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रेट 4964 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और 30% एंड 10%। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 4964 में
कोई आइटम सोल्ड किया जाता है और डिस्काउंट कितना दिया जाता है, 30 और 10% का सक्सेसिव। तो इनको एक करने के लिए 40 माइनस 3 कितना हुआ, 37, यानी 37 डिस्काउंट देने के बाद ये सोल्ड किया गया है। कितना बचा हमारे पास, 7 30 63, ये 63 है, हमें 100% निकालना है इसका। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास क्या ही जाएगा, 3 से 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, नहीं ये नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा आंसर। हम्म, ये तो जाएगा 60, 7 से पूरा जाएगा, 7 से, ठीक है, 7 के बाद फिर ये 8 से, ठीक है, यानी 7 8 और 0 कुछ भी लगा दो, 7 8 तक पहुंचना है, ये 7 8 आ गया, देखो और कहीं 7 8 नहीं है। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 30 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। ठीक है, 40 क्लास के स्टूडेंट में 30 गर्ल्स हैं, तो 10 बॉयज हुए, तो 40 में से 10, यानी कितने परसेंट हुए हमारे पास, 25। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 2 पॉइंट के लगाएंगे तो 12.25। ठीक है, और ये हुआ हमारे पास 44/3 इंटू 0.5, 10 लगा, ये हुआ 2, ये हुआ 5, ये 5 से 5 चला गया। ठीक है, तो यानी वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 22/3, लगभग लगभग ये जाएगा, इसको पहले इसको पॉइंट हम ला लेते हैं एक बार, 3 चौके 12, और ये कितना होगा, 4, 4 दूनी 8, 88, यानी 89 के समथिंग। ठीक है, यहाँ तक तो आराम से पहुँच जाएंगे हम, 4.08 तक। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 22 men, 2 men whose average age is 58 years replaced by 2 new men। ठीक है, if the average age of the group decreased by 2 years, then what is the average age of 2 new men। देखो, 22 ग्रुप में से 2 men की जो एज है वो 58 है, तो टोटल एज हम मान लेते हैं एस। ठीक है, एस में से माइनस किया कितना, ये 58 × 2, कितना हुआ हमारे पास, 116, प्लस किया जो इसमें से ऐड होंगे 2 मैन एक्स। ठीक है, एवरेज निकाली, तो उसकी एवरेज से 2 कम हो गई। ठीक है, डिक्रीज हो गई 2 मेन एवरेज से, मेन एवरेज ये है S/22। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा क्या, -116/22 प्लस x/22 इज इक्वल टू -2। ये उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, x/22 इज इक्वल टू 116/22 -2, यानी 44। ठीक है, और फिर 22, इससे ही कट जाएगा, बचेगा x इज इक्वल टू 44 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 2 और 7, और डिवाइड बाय 2 करेंगे 36। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रेट 2200 फॉर 1.5 years इज रेट 3836.8, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 1.5 ईयर, देखो 2200 रुपये का। ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है और रेट घट जाता है, आधा हो जाता है रेट। ठीक है, तो टाइम बढ़ गया, कितना हुआ, 3 साल, तो ये हो गया 3 साल, डबल हो जाता है तो 3 साल हो गया। ठीक है, तो 1+r100³ इज इक्वल टू, इस इसको प्लस करेंगे 2200 को 3836.8 के। ठीक है, तो 3836.8 प्लस 2200,
ये उधर जाएगा 1+r/100 का क्यूब इज इक्वल टू 22 तो नीचे, इससे एक से एक कट जाएगा, तो 3836.8/2200 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 200 आएगा, क्यों? क्योंकि रेट डिक्रीज होगा। ठीक है, रेट भी तो r/2 होगा, टाइम इंटू 2 होता है, रेट r/2 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, यहाँ पर पॉइंट और लगा देंगे, 1.744, 1 प्लस करेंगे 2.744। ठीक है, 1+r/200 इज इक्वल टू 2.744 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये होता है 14 का क्यूब, तो 1+r/200 इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, 1.4 करेंगे तो अब निकल जाएगा, -1 करेंगे वहाँ पर 0.4, 200 को इंटू करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 25 25 दूनी 50 30 80, यानी 0.4 इंटू 200 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट, the value of a car depreciate at the rate of 50% per annum if its present value 75000, then what was the value of the car 3 years ago। ठीक है, यानी x पर 50% कम हुआ। ठीक है, यानी 50% बचा, फिर 50% बचा, और फिर 50% बचा, और जो हुआ आगे जाके वो 75000 हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 125 अपॉन x इज इक्वल टू 7512 और 3। 125 डिवाइड करेंगे हम तो 75 6000000। Aman goes to his office by car at the speed of 80 km per hour, reaches 10 minutes earlier. If he goes at a speed of 30 km per hour, then he reaches 10 minutes late. ठीक है, what will be the speed of the car to reach on time। देखो, कोई भी डिस्टेंस है, अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर से उसको चलाऊं, ठीक है, तो टी टाइम से वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगली बार वही डिस्टेंस पर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो उसके टाइम से वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो इसमें टी सेम है, डी की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, और डी सेम है तो टी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू टी की वैल्यू निकालते हैं, तो d/80 इज इक्वल टू प्लस 10/60 इज इक्वल टू d/30 -10/60। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 20/60, यानी d/80 -d/30 इज इक्वल टू माइनस का 20/60, 1/3। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 240 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 डी इज इक्वल टू 240/3। डी की वैल्यू 16। ठीक है, डी की वैल्यू 16 अपॉन 80 इज इक्वल टू टी माइनस 1/6। ठीक है, प्लस 1/6 करेंगे, टी की वैल्यू निकल जाएगी, टी की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 240/48 प्लस ये जाएगा हमारे पास 40, यानी 88/240 टी की वैल्यू। तो बस ये करना क्या है हमें, टी की वैल्यू 16 है
और टी की वैल्यू 88 इंटू 240 है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास 16, 22, ठीक है, 112, यानी 24 दूनी 480 अपॉन 11। नेक्स्ट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, एक्स जो है वो छोटा है वाई से, इस 141, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई माइनस 5x। जो एलसीएम है दो प्राइम नंबर्स के एक्स और वाई के वो 141 है। तो प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से, तो ये अगर मैं इसके दो हिस्से करूँ तो इसको 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12 और 3 7 21, यानी 3 और 47, ठीक है। तो y को 47 मान लेते हैं, x को 3 मान लेते हैं, तो y 47 माइनस x क्या है 5 या 15, तो 5 माइनस करेंगे तो यानी 32। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 11% फॉर 8 years एंड 9 years इज रेट 132, व्हाट इज द सम। सिंपल इंटरेस्ट किस पर, 11%, 8 साल और 9 साल पर, तो 9 साल पर 11% माइनस 8 साल पर 11% इज इक्वल टू 132, ठीक है। तो P कॉमन ले लेंगे, 99 माइनस 88 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 9 और 2 11, 11 अपॉन 100, यानी P इज इक्वल टू 132 इंटू 100 अपॉन 11। वैल्यू क्या है हमारे पास, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 1200। नेक्स्ट, a person bought an article and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for 30% less price and sold it for at 20 more, then he would earn a profit of 40%. What is the cost price of the article? वो 10% के लॉस पर बेचता, मतलब उसको बेचता है, यानी उसको अगर मैं उसको 100 रुपये का लाया मैं और 90 रुपये का बेचा तो 10% का लॉस हो गया। अगर वो 30% लेस पर बेच मतलब खरीदता, यानी 100 के जगह वो 70 रुपये खरीदता, ठीक है, और 20 रुपये 20 मोर यानी 20 और बढ़ाकर बेच देता रुपए, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कमाता 40 का, यानी 70 का पहले 140 देखते हैं कितना परसेंट होता है, ठीक है, 98, यानी जो 20 है ना ये 70 और 98 के बीच का हिस्सा है, 80 90 28, ठीक है। अब 28 का हिस्सा है ये, तो 28 जो है वो 20 है, मतलब जो 20 जो है ना 20 ये जो रुपए वो 28% है। हमें कितना चाहिए था कॉस्ट प्राइस, ये 100 वाला, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास 5, यहाँ पर ये उल्टा होगा, ये जो 20 है वो 8% ना कि 20 अपॉन 100 करें इंटू 100 करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 250। थैंक यू।